अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर टाइम हो चुका था सहरी का, और सहरी में हम सहरी कर रहे थे, और ये हमने बनाई थी बेसन की खंडलियाँ। किस किस को पसंद है, हमें तो बहुत पसंद है बेसन की खंडलियाँ। तो जब कोई सब्ज़ी का आपका मूड ना हो तो आपको ये अच्छा सा ऑप्शन है कि आप ना बेसन की जो खंडली हैं वो बना सकते हैं। तो ये खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। इसको आप ना बगैर रोटी के भी खा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो जी यहाँ पर टाइम हो चुका था अफ्तारी का। असर की नमाज के बाद हम किचन में आ जाते हैं, अपनी तैयारी शुरू करने लग जाते हैं अफ्तारी की। ये बस यही होता है कि असर की नमाज़ पढ़ते ही टाइम भी नहीं रहता ज़्यादा, तो इसलिए जल्दी जल्दी यही होता है कि अफ्तारी की तैयारी की जाए। और यहाँ पर अम्मी जो है वो काट रही थी पालक ना, क्योंकि हमने बनाने थे पकौड़े। तो अम्मी ना बैठे बैठे हमें सब्ज़ी बना देती हैं, तो अम्मी को दे दी थी हमने कि आप ना हमें जल्दी से पालक कटिंग कर दें। और पालक ज़्यादा सारी हमने मंगवा ली थी, उसको हम ना कटिंग करके फ्रीज़ कर देंगे। उसके बाद जितनी हमें रोज़ चाहिए होती है हम उतनी निकाल कर पकौड़े बना लिया करेंगे। और हम पकौड़ों में बैंगन भी डालते हैं, तो आप भी डालते हैं तो बताइएगा। और यहाँ पर हम ना अब आ चुके हैं किचन में। यहाँ पर दही बड़े की तैयारी हो रही थी। दही बड़े के लिए भी हम दही बड़ों में हम डालते हैं, चने भी डालते हैं। और हमने चने और आलू ना पहले से बॉईल करके फ्रीज़ कर दिए थे, ताकि टाइम की बचत हो सके और जल्दी से दही बड़े बन के भी तैयार हो सकें। और यहाँ पर पकोड़े बन रहे थे। पकोड़े हमने बनाए थे लकड़ियों वाले चूल्हे पे, देसी चूल्हे पे। तो इनका अपना ही मज़ा होता है देसी चूल्हे की कुकिंग का। तो यहाँ पर इकरा फ्राई कर रही थी पकोड़े, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जो पकोड़े होते हैं वो कि मेरे ख्याल में दस्तरखान की शान होते हैं पकोड़े। तो हम बनाते हैं इस तरह से पकोड़े। तो आप किस तरह से बनाते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम आ चुके थे अपने दस्तरखान पे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आ चुकी हैं और कुछ नहीं आई हैं। दही बड़े आ चुके हैं। ये हमने जो वो होती हैं पकौड़ियाँ वो डाल दी थी, बाकी हमने इसको अभी मिक्स नहीं किया था। जो दही था वो नीचे था, तो इसको हमने लास्ट में ही ना मिक्स करना है। और ये हमने शरबत भी बना लिया था। शरबत में हम ना जो होता है तुख बिलंगा वो ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो बहुत मज़े का होते हैं, तो इसलिए हम ज़रूर डालते हैं तुख बिलंगा। और यहाँ पे पकोड़े भी आ चुके थे। खजूरें भी हमने धोकर फ्रेश हो ना रख दी थी। या ये देखें जी तुख बिलंगा है, ये भी हमने भिगो के रखा है। ये किस लिए रखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो आपको गिलासों में नज़र तो आ रहा होगा क्या डाला है हमने, आपको शायद पता नहीं चल रहा। वो हमने बनाया है, क्या कहते हैं, कुल्फ़ा। कुल्फ़ा कह लें आप, वो क्या कहते हैं, फ़लूदा फ़लूदा कह लें, वो हमने बनाया है। ये भी बहुत ही मज़े का बनता है। तो हम बना लेते हैं। आइसक्रीम हम इसमें डालते हैं, और ये जल्दी से इजीली बन के तैयार भी हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। और अफ्तारी टाइम तो ये बहुत ही मज़े का होता है, क्योंकि आप सारे दिन की ना भूख प्यास के बाद आप ठंडा ठंडा ये खाते हैं तो बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताएं तो आपको रेसिपी दूंगी। जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगी, ठीक है। तो जी यहाँ पर सब चीज़ें आ चुकी थी हमारे दस्तरखान पे। और हम वेट कर रहे थे, रोज़ा खुलने का वेट कर रहे थे। ये देखें जी बहुत ही मज़े का लग रहा है हमारा फ़लूदा, और साथ में है शरबत, खजूरें हैं और पकोड़े हैं और दही बड़े हैं। दही बड़े तो मस्त बनते हैं, दही बड़े और पकोड़े ये मस्त बनेंगे। इसके बाद चीज़ें अलग अलग हम बनाते रहेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें तो मस्त ही बनती हैं। और कुछ बने या ना बने, ये दो चीज़ें तो ज़रूर बनेंगी। तो ये हमारे ख़्याल में दस्तरखान की शान है। ये दो चीज़ें आपके ख़्याल में है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे दस्तरखान की शान ये दो चीज़ें ज़रूर हैं। और ये वाला क्या कहते हैं जो फ़लूदा है, ये हम कभी कभार बना लेते हैं। और भी कुछ बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती जाऊंगी। बस टाइम की वजह से मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर सकती ना, टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सिलाई का इतना ब्रश है और इसीलिए ना हम नहीं मैं कर पाती ना व्लॉग। हालांकि व्लॉग बने पड़े हैं
दिन गुजरते जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से ना व्लॉग मैंने कहा आज तो मैं अपलोड कर ही दूँगी। और मैं इस वॉइस ओवर कर रही थी, 2 बज चुके थे, तो इसीलिए मैंने कहा आज तो मैंने ज़रूर ही करना है। मैं रात को सोती नहीं हूँ क्योंकि सिलाई करती रहती हूँ, और सहरी करने के बाद मैं फिर ही सोती हूँ नमाज़ पढ़ के। और यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही थी अफ्तारी का, जैसे ही रोज़ा खुलेगा और मैं खजूर को मुँह में डाल लूँगी। गुठली निकाल के हाथ में मैंने रखी हुई है। सिलाई की वजह से ना रोज़ा रह के आप दिन में सिलाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इस तरह से बहुत इजी है क्योंकि मैं रात को सोती नहीं हूँ तो सिलाई करती रहती हूँ। तो सहरी करने के बाद मैं सो जाती हूँ, तो ज़ोहर तक सोई रहती हूँ। उसके बाद मैं अगर उठती भी हूँ तो बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, तो रोज़े का भी नहीं पता चलता। रोज़ा लगता नहीं, लेकिन फिर भी ना ये ना जिस्म में ना इतनी थकावट हो जाती है ना कि आपसे कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से ना मैंने ये वाली रूटीन रखी है कि मैं रात को जाकर सिलाई किया करूँगी और अपना सहरी के बाद मैं सो जाया करूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी इस तरह से करना चाहें ना कि कोई भी अगर आपके घर का जो भी काम है अगर आप सहरी में रात में कर लें तो दिन में आप सो जाएं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रोज़े के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर फातिमा सबको ना पानी डाल डाल के दे रही है, शरबत सबको दे रही थी। और मुझे ख्याल में रोज़ा अफ्तार हो चुका है, बस हम शरबत इंजॉय कर रहे थे, बाकी की चीज़ें भी हम इंजॉय करेंगे। तो कोशिश करूँगी कि जो बाकी के भी व्लॉग बने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, और और ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान में हमने कहाँ कहाँ अफ्तारी की है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि ना। इसलिए मैंने कहा कि इससे अगर हमने कहीं जाना है अफ्तारी करने तो पहले वाले व्लॉग अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ना जो फ़लूदा था वो मैं उसको मिक्स कर रही थी अच्छे से, और उसके बाद मैंने ना खाली इसको ना चम्मच से मैं नहीं खाऊंगी, मैं इसको ना वैसे ही पी लूँगी। ये बहुत ही मज़े का बना था। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, वेरी वेरी टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना था। बस आइसक्रीम इसमें डालनी पड़ती है आपको, और वो जो होती हैं ना सेवइयाँ होती हैं वो होती हैं, और तो बिलंगा होता है, और जामशरी होता है। थोड़ी सी बर्फ़ आप बर्फ़ कूट लें बस बारीक बारीक, बस ये वाली चीज़ें चाहिए आपको। और अच्छे से आपको ना घर में ना कम पैसों में आपको फ़लूदा तैयार बन जाएगी, क्योंकि अगर हम बाज़ार से लेते हैं तो हम इतने पैसों में इतना सारा नहीं बना ले सकते। अगर हम घर में बनाते हैं तो एक देखें जी अच्छा भी बन जाता है, साफ़ सुथरा बनता है, हमारी नज़रों के सामने बनता है। जो भी चीज़ है हमारी नज़रों के सामने बनेगी और ना साफ़ सुथरी बनेगी। तो बाज़ार से लाने से बेहतर है कि आप घर में ही अपनी हर चीज़ तैयार कर लें। हम तो हमेशा जो भी चीज़ें घर में ही तैयार करते हैं, बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लेकर आते हैं। तो जी ये ना अफ्तारी के बाद हम नमाज की तैयारी कर रहे थे। मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका था और हम आ चुके थे चाय नमाज पे, नमाज़ पढ़ने लगे थे। नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ रेस्ट करेंगे, और रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना हालांकि इतना खाया भी नहीं जाता लेकिन फिर भी आप निढाल हो जाते हैं। ना पानी पीने से ना मुझे लगता है ऐसा हो जाता है, अगर हम ठंडा पानी पीते हैं ना उसकी वजह से ना हमारे जिस्म से हीट निकलनी शुरू हो जाती है। नमाज मैंने पढ़ ली थी, इसके बाद करना है रेस्ट, फिर उसके बाद हमने वापस अपने काम पे आ जाना है, काम शुरू कर लेना है। काम भी तो बहुत ज़रूरी है ना, अब ईद भी आ रही है तो इसके साथ साथ काम ज़्यादा होता जाएगा, तो इसीलिए ना बस ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करना है। मगरिब की नमाज़ के बाद मैं वापस सिलाई पे बैठ जाऊँगी, फिर थोड़ा काम करके फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लूँगी। 11 बजे तक मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं वापस अपनी मशीन पे आ जाऊँगी। सहरी टाइम तक मैंने अपनी मशीन पे ही बैठना है, सिलाई करनी है। फिर उसके बाद हम सहरी करेंगे, सहरी के बाद नमाज अदा करेंगे और सो जाएंगे। सोना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और यहाँ पर चाय भी बनकर आ चुकी थी। चाय तो बहुत ज़रूरी है ना, ये जी जो आपके दिन भर की थकान है ना वो इस ना उसको सिर्फ़ और सिर्फ चाय ही ख़त्म कर सकती है और कोई नहीं ख़त्म कर सकता। आज का रोज़ा तो बहुत ही सख्त था और इतने ना टांगों में पेन हो रही थी ना कि मैंने कहा जी टैबलेट तो ज़रूर ही खानी पड़ेगी। तो जी टैबलेट लेकर आए हैं, टैबलेट खा के ही सुकून होना है, वरना टांगों में बहुत दर्द है।
तो यहाँ पर इकरा लेकर आई थी वो हमारा टैबलेट वाला बॉक्स, उसमें से कोई भी हम पेन किलर खा लेंगे, उससे हमें बहुत सुकून हो जाएगा। इस तरह सब टांग दर्द होंगे तो काम तो बिल्कुल नहीं ना होगा, तो इसीलिए ये वाली डोज़ खाना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम पियेंगे चाय। अब हमें ना टैबलेट ही नहीं मिल रही। टैबलेट तो हमारी काफ़ी सारी है, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही थी, तो फाइनली वो मिल चुकी है। तो जी इसको हम खाएंगे और पानी पियेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे और जो हमारी क्या कहते हैं पेन उसको ख़त्म करेंगे। तीनों डिफरेंट मग्गे हैं, अपनी अपनी पसंद के सबके हैं। और यहाँ पर अब टाइम हो चुका था ईशा का। ईशा की नमाज़ अदा की जा रही थी। इकरा नमाज़ पढ़ रही थी और दुआ मांग रही थी। तो इकरा हमारे लिए भी दुआ मांगो, हमारे हक़ में। अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे, बल्कि अल्लाह मियाँ सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। तो बस ईशा की नमाज़ हम पढ़ेंगे, उसके बाद वापस हम अपनी मशीन पे आ जाएंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो बस जी आज का व्लॉग हमारा यहीं तक का था। तो जी अगले व्लॉग में जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।